नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, अभी आपका नीट 2025 का एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके सामने रहेगा कि अब आपको करना क्या है। अगर आपने उसके बाद सही स्टेप नहीं लिया तो या तो आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका एक ईयर वेस्ट चला जाएगा। बच्चे बहुत ज़्यादा इसके लिए कंसर्न रहते हैं, पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, क्योंकि कोई भी ना बच्चा ना पेरेंट्स ये चाहता है कि उसके बच्चे को ड्रॉप लेना पड़े, क्योंकि एक साल पूरा वेस्ट करना बहुत बड़ी बात हो जाती है ना यार। तो मैं आप लोगों को इस पूरे वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आपको उसके बाद क्या करना चाहिए, नहीं तो फिर भैया सीट मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं हर एक चीज बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज वे में क्लियर करूंगा। जैसे मान लो आपके पास 660 का स्कोर है, जस्ट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि अगर आपके पास 660 का स्कोर है, ये मान लीजिए अगर आपके पास 650 प्लस स्कोर है तो ही आप लोग थोड़ा सा गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज के लिए ट्राई करोगे। इररेस्पेक्टिव ऑफ स्टेट, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपके पास मान लिया कि 660 का स्कोर है, तो अब आपके पास दो ऑप्शन होंगे। एक तो क्या ऑप्शन होगा कि ऑल इंडिया कोटा में जाएं या एक स्टेट कोटा में जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑल इंडिया कोटा की बात कर लेते हैं। देखो, जब आपको ये लगे कि आपका स्कोर थोड़ा सा डाउन है, 660 स्कोर कोई बहुत ज्यादा स्कोर नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, प्रेफरेबली आपको स्टेट कोटा को प्रेफर करना है। स्टेट कोटा में क्या होता है कि नंबर ऑफ सीट्स जो होती हैं वो ज्यादा होती हैं। नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा होने की वजह से आपको हाई चांसेस है कि गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा आपको। अगर आपका 650 660 के आसपास स्कोर है, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आप प्रेफर करो पहले स्टेट कोटा का। अब अगर आप 680 के आसपास आ जा रहे हो तो आप ऑल इंडिया कोटा में चले जाओ। कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं इंडिया के जहाँ पे बच्चों के, जहाँ पे स्टेट में ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, तो उस समय आपको क्या करना है, 660 का अगर स्कोर है तो आप लोग स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा से टारगेट करो। टारगेट किसको करो, मोस्टली यूपी स्टेट को टारगेट करो, कर्नाटका को टारगेट करो। इससे क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ कॉलेजेस अच्छे खासे हैं, तो ऑल इंडिया कोटा की सीट्स भी यहाँ पे अच्छी खासी रहेंगी। गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं। इन दोनों स्टेट्स को प्रेफरेबली टारगेट करोगे तो आपको सीट मिलने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। अदरवाइज आपको क्या करना है, आपको अपने स्टेट कोटा में टारगेट करना है, जिससे कि आपको स्टेट कोटा से सीट मिल जाए। अब देखो, मान लिया 660 का स्कोर है लेकिन आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है। क्यों ये सारी बातें बता रहा हूं, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम आप लोग इतना कंफ्यूज रहोगे कि क्या करूं मैं, कैसे काउंसलिंग कराई जाए जिससे कि ये सारी चीजें सॉल्व हो जाएं। उसलिए मैं बता रहा हूं, आपने जैसे मान लो गवर्नमेंट को टारगेट करने की कोशिश करी और गवर्नमेंट कॉलेज मिलता नहीं दिख रहा है आपको, राउंड 2 राउंड 3 तक आपको कॉलेज नहीं मिलता दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, अगर आप सेल्फ काउंसलिंग कर रहे हो, तब की मैं बात बता रहा हूं, अगर आप सेल्फ काउंसलिंग नहीं कर रहे हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक प्रोफेशनल करियर काउंसलर हायर कर लो। यार देखो, आप इतना पैसा खर्च करोगे, अगर आप एक काउंसलर हायर कर लोगे तो वो आपसे कितना लेके जा पाएगा यार, 5-10 हजार 20 हजार रुपया, इससे ज्यादा तो नहीं लेके जा पाएगा। मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा कोई काउंसलर लेके जा पाएगा अगर आपकी वो काउंसलिंग करवाएगा, सिर्फ काउंसलिंग करवाएगा। बाकी अदर सर्विसेज बहुत सारी रहती हैं, वो चीजें डिफरेंट होती हैं। तो आप इतना खर्च कर लो, इससे क्या होगा आपको कि ये वाला जो इशू क्रिएट होगा ना कि कहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज में पार्टिसिपेट करें, स्टेट गवर्नमेंट में करें कि ऑल इंडिया कोटा में करें, ये सारी चीजें आपकी खत्म हो जाएंगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। राउंड 2 राउंड 3 तक लगभग लगभग आइडिया लग जाता है कि आपको सीट मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज की। अगर आपके स्कोर 500 के आसपास है, 550 के आसपास है, तो फिर आप लोग ये बिल्कुल भूल जाओ कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ये पूरी की पूरी बात मैं अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों के लिए कर रहा हूँ। पता चले कि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप क्लेम कर दो भैया मुझे तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली अगर आप एससी कोटे से बिलोंग करते हो और आपको 550 नंबर आ रहे हैं, तो किसी ना किसी स्टेट में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ अनरिजर्व कोटे की, मतलब ओपन कैटेगरी की। आपके पास 500 या 550 का स्कोर है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलेगा नहीं, किसी भी स्टेट में नहीं मिलेगा इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज। अब आपको क्या करना है, अब आपको ओपन स्टेट खोजने हैं कि कौन से स्टेट हैं जो ओपन है। ओपन स्टेट का मतलब क्या होता है, जो अदर स्टेट्स को भी अलाउ करते हैं, अदर स्टेट के बच्चों को भी एडमिशन के लिए। लाइक यूपी हो गया, यूपी, कर्नाटका, केरला, वेस्ट बंगाल,
इस तरीके के जो स्टेट्स हैं ये ओपन स्टेट है, इनको आपको टारगेट करना है। अब इनमें सबसे प्राइमरली किसको टारगेट करना है? यूपी को, इसके बाद कर्नाटका को, इसके बाद केरला को। केरला क्यों बोल रहा हूं? केरला में लो फीस कॉलेजेस हैं बहुत ज्यादा। यूपी में क्या है? यूपी में नंबर ऑफ सीट्स हाईली हैं, ज्यादा हैं, नंबर ऑफ सीट ज्यादा है, तो आपको यहाँ पे सीट मिलने के चांसेस रहेंगे। अब इस 500 550 को मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें भी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा प्राइवेट कॉलेज में, नहीं। 500 550 का अगर स्कोर है तो आपको आराम से प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। बट उसके साथ साथ जो मेन कंसर्न आपका रहेगा वो ये रहेगा बजट का, कि यार बजट आपका बहुत ज्यादा जाएगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करना मजाक चीज नहीं है, आपको अच्छा खासा बजट रखना पड़ेगा। अगर आप अभी 60 to 70 लैक्स का बजट रखे हो तो आप इसमें कम से कम 15 लैक्स और ऐड कर दो, तभी आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो पाएगा। भाई देखो, जो कॉलेजेस की फीस है प्राइवेट कॉलेजेस की वो 10 लैक्स के आसपास तो फीस है ही है। मैंने यूपी के लोवेस्ट फीस कॉलेजेस कवर कर रखे हैं, उसमें आपको मोस्टली 10 से 11 लाख फीस तो मिल ही जाएगी। अब आप लगभग 4.5 साल का फीस पेमेंट करोगे, 5.5 साल का टोटल रहता है, 1 साल की इंटर्नशिप रहती है, लगभग आप 60 लाख रुपीस तो दे दोगे कॉलेज को ही। उसके बाद अगर आप 15 लाख रुपया नहीं रखोगे अपने पास तो आप कैसे पढ़ाई करोगे? आपका खाने का खर्च, हॉस्टल का खर्च, ये सब कहाँ से आएगा? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी आपने अमाउंट अभी रिजर्व कर रखा है, सपोज आप यूपी को टारगेट कर रहे हो, इवन आप केरला को भी टारगेट कर रहे हो, तो जो भी फीस आप देख रहे हो, फीस में मिनिमम 15 लाख रुपीस तो आप ऐड कर ही लो, मिनिमम 15 लाख रुपीस इतना आप बजट अपने पास रख लो, तब आपका एमबीबीएस हो पाएगा। ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा की मैंने बात बता दी। थोड़ा सा यूपी की बात कर लेता हूं कि अगर यूपी से आप बिलोंग करते हो और आपके पास अगर 650 मार्क्स तक आ रहे हैं तो आपको स्टेट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा आराम से। जैसे कि इस साल ललितपुर मिला, इसके बाद कानपुर देहात मिला, कुशीनगर मिला, कुछ कुछ जो नए स्टेट मेडिकल कॉलेजेस खुले हुए हैं 2024 में भी कुछ 2000 मेडिकल कॉलेजेस आए हैं। हो सकता है नंबर ऑफ सीट्स बढ़े तो कुछ 2025 में आए। अगला वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि यूपी में टोटल कितनी सीट्स हैं गवर्नमेंट एमबीबीएस की। तो इस तरीके के कॉलेजेस आपको टारगेट करने हैं। 650 के स्कोर पे आपको स्टेट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। वहीं अगर आपका 690 to 700 के बीच में स्कोर आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो? एम्स को टारगेट कर सकते हो, एम्स गोरखपुर या फिर बरेली। अब देखो एक चीज और क्लियर कर दूं, ये जो 650 का आपका स्कोर है, इससे आपको ऑल इंडिया कोटा से यूपी को नहीं टारगेट करना है, स्टेट कोटा से टारगेट करो। स्टेट कोटा में नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है, क्या हुआ? 15% ओनली सीट्स तो निकल जाएंगी ऑल इंडिया कोटा के लिए, बाकी जो 85% रिमेनिंग सीट्स हैं वो ओनली स्टेट्स की रिजर्व हो गई ना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तो इस स्कोर पे यूपी वाले बच्चों आप लोग स्टेट कोटा से अपने एमबीबीएस के लिए टारगेट करना, तो आपको 100% सीट मिल जाएगी। ये जो मैंने आप लोगों को आइडिया दिया है, इस आइडिया पे अगर आप काम करोगे तो आपका ड्रॉप नहीं लगने वाला है, ना ही आपको ऐसा होगा कि सीट नहीं मिलेगी। उसके अलावा और आपको क्या करना है, अभी जैसे मैंने बताया आपको ऑलरेडी कि आप एक काउंसलर हायर कर लो। काउंसलर कहाँ से मिलेगा आपको? करियर सपोर्ट नीट की टीम से रीच आउट करो, एक 1-to-1 काउंसलर हायर कर लो। 10-15 हजार का मुंह मत देखो, कोई पैसा ज्यादा नहीं होता है इतना, आपको एक अच्छा गाइडेंस मिलेगा और आपको सीट मिल जाएगी, तो आपका पूरा का पूरा जो ईयर है वो पूरा का पूरा ईयर बच जाएगा। और अगर आप अपने आप से काउंसलिंग कर सकते हो, कॉन्फिडेंट हो कि नहीं मैं तो अपने आप से काउंसलिंग कर लूंगा, तो वेरी गुड, आप अपने आप से काउंसलिंग करो और आराम से ये वाला जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया, जो एक आइडिया दिया है, उस आइडिया को फॉलो करते हुए आप लोग पूरी काउंसलिंग कर लो। ठीक है, ये था पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो कि आपको नीट एग्जाम के बाद क्या करना है जिससे कि आपको ड्रॉप ना लेना पड़े। अगर आपको वीडियो पसंद आता है या आपके कुछ और सजेशंस हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोग इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।